शेर और बाघ की कहानी। एक घना सा जंगल था। उस जंगल में एक बाघ और शेर एक साथ ही जंगल में राज करते थे। सभी प्राणी उनसे घबराते थे। उन दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी और सभी प्राणी सोचते हैं कि हमें इनसे आज़ादी चाहिए और सभी मिलकर प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक लोमड़ी बाघ के पास चली जाती है। अरे मंत्री जी, आप कहाँ जा रहे हो? शिकार करने जा रहा था। बोलो क्या हुआ? आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे, क्या आप नहीं जानते? आज सभी जानवरों ने सभा रखी है। क्या सभा? किस लिए? मुझे तो सारी बात नहीं पता, पर कुछ कुछ जानता हूँ मंत्री जी। जल्दी बताओ, क्या है? सभा आपके लिए मंत्री जी। महाराज से भी ज़्यादा चालाक और बलवान हो, इसलिए हमें बचाने की शक्ति आपके पास ही है। हमें खाने का हक भी सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। इतना ही नहीं, आप ही अच्छी तरह से जंगल का पालन कर सकते हो। इसी विषय पर सभी जानवरों ने सभा रखी है। क्या सच में मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ? हाँ, सभी प्राणी आपके तरफ से ही वोट करेंगे। लोमड़ी की बात सुनकर बाघ को अकेले ही जंगल में राज करने का लालच आ गया और वो लोमड़ी के साथ सभा की जगह पे चला जाता है। बाघ को देखकर सारे जानवर महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक कहकर नारे लगाते हैं। महाराज देखो ना, हम सब आपको ही सपोर्ट करते हैं। अब आप ही सोचिए क्या करना होगा। फिर बाघ शेर के पास जाता है और अकेले ही जंगल पे राज करने की बात शेर सिंह से कहता है। क्या अकेले ही राज करना चाहते हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मित्रता के कारण मैंने तुम्हें मेरे पास बैठने क्या दिया? तुम राजा बनने के सपने देख रहे हो। इतना कहकर शेर सिंह और बाघ में घमासान लड़ाई हो जाती है और शेर सिंह बुरी तरह से घायल हो जाता है। थोड़ी देर में बाघ भी घायल होकर गिर जाता है और दोनों की जान चली जाती है। इससे सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, राजा और मंत्री का खेल खत्म हुआ, इसलिए आज बहुत खुशी का दिन है। फिर खुशी खुशी सारे जानवर जंगल में जीने लगते हैं।